वहीं दिल्ली में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। कृषि मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर टिप्पणी की गई कि प्रदर्शन का हक सबको है, लेकिन जो रास्ते हैं वो जो है जाम नहीं किए जाने चाहिए। हरियाणा सरकार हम देख रहे हैं कि लगातार कोशिश भी कर रही है रास्ते खुलवाने की, लेकिन जो ज्यादा असर है वो हरियाणा में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर की बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें। जी, सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई चल रही है और जब ये संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के है मामला विचाराधीन है और इन कानूनों को स्टे कर दिया है, तो देश के अंदर जो संविधान को मानने वाला, कानून को मानने वाला हर आदमी ये समझेगा कि आंदोलन का कोई औचित्य बचता नहीं है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ध्यान से सुन करके कोई उचित निर्णय देंगे, जिससे कि जो आम लोगों को, खासकर हमारे बहादुरगढ़ में और कुंडली राई इधर के किसानों को, उद्योग धंधा करने वालों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। सर, एक जो तर्क किसानों की तरफ से दिया जाता है, किसान लगातार ये कहते हैं कि हमने जो है बॉर्डर नहीं रोका है, प्रशासन जो है वो बॉर्डर कहीं ना कहीं रोकता हुआ जो है नजर आता है। राकेश टिकैत ने आज भी जो है गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें तो वहां पर कुछ टेंटों को हटाया और बताया कि ये जो बॉर्डर है वो जो प्रशासन है उसकी तरफ से रोके गए। हालांकि हम देख रहे हैं कि अगर बॉर्डर हटाए जाएंगे तो राकेश टिकैत भी कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में जाने की बात करेंगे। नहीं, ये लॉजिक कोई नहीं मानेगा, क्योंकि 10-10 किलोमीटर तक हमारा जो इधर बहादुरगढ़ का रास्ता है, सोनीपत का रास्ता है, सड़कों पे टेंट लगे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती हैं, जो तरह तरह की खराब एलिमेंट यहाँ बैठे हैं, तो आम आदमी तो इस इलाके की तरफ आने से भी डरने लग गया है। तो सब संज्ञान में है सारे सुप्रीम कोर्ट के, इनके कहने से कुछ नहीं होता और मुझे उम्मीद है कि जरूर कोई न कोई फैसला ऐसा आएगा, आम लोगों की समस्याओं का समाधान जिससे होगा, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगा। सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो डीएपी है उसकी किल्लत जो है कई जगहों पर देखने को मिल रही है। सरकार किस तरीके से जो है कार्य योजना बना रही है ताकि जो डीएपी की किल्लत है उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके? डीएपी की हरियाणा में मैंने पहले भी बताया है कि जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से हमें मिल रही है। आज भी हमने 3 कंटेनर अगले 2 दिन में आने वाले थे, वो आज एक आ गए हैं और 16 कंटेनर हमने इस महीने में 10 दिन में मांग रखे हैं, लगभग 50,000 मीट्रिक टन, और जिससे कि 10 लाख बोरियां डीएपी की होंगी। डीएपी हो, सुपर हो या एनपीके हो, तो हमें मिलता रहेगा। और मैंने पहले भी बताया है कि किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि एक दिन का आगे पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी किसान को खाद ना मिले। एक सर बड़ा माइलस्टोन जो है आज भारत में देखने को मिला, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो भारत में पार कर लिया। विपक्ष लगातार जो शुरुआती दौर था उसमें वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आता था और अन्य प्रकार की चीजें भी जो है विपक्ष की तरफ से कही जाती थी। ये तो अद्भुत एक काम हुआ है, दुनिया सारी मानती है कि 100 करोड़ स्वदेशी वैक्सीन बना करके और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को दुनिया में किसी भी देश में कल्पना भी नहीं कर सकते, वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने करके दिखाया है। और उसी का परिणाम है कि आज लगभग जो डर था कि तीसरी वेव आएगी वो नहीं आएगी। हरियाणा में जो सीरो सर्वे हुआ था पीछे, तो 76% आदमी की एंटीबॉडी भी आई है और मुझे लगता है कि देश में भी अब जो है वैक्सीनेशन की वजह से सभी आदमियों में एंटीबॉडी बन चुकी होगी और धीरे धीरे करके केस जो हैं बहुत लोएस्ट उस पर आ गए हैं। 7-8 महीने में सबसे कम केस अब पॉजिटिव आ रहे हैं, डेथ भी कम हो गई है। बड़ा खराब वक्त था ये मानवता के लिए और जिस संकल्प से, जिस बुद्धिमत्ता से और जिस तेजी से भारत सरकार ने काम किया है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसकी जो सराहना की है।
और सर एक अंतिम प्रश्न मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में आप पूछूंगा, क्योंकि आने वाली 26-27 तारीख को 11 महीने जो है लगभग पूरे हो जाएंगे और हम देख रहे हैं कि अब पिछले कई दिनों से वार्ता जो है रुकी हुई है। किसान भी अपनी मांगों को लेकर जो है स्थिर ही नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, एमएसपी जो है जो वो है उसको लिखित में दिया जाना चाहिए, कानूनी जो है रूप दिया जाना चाहिए। सरकार ये कहती है कि बातचीत के लिए तैयार है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आंदोलन हो रहा है और कई जगह से जो प्रभावित है वो हरियाणा कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ये हरियाणा का तो बहुत सारा नुकसान हो चुका है। हरियाणा का जनमानस, आम आदमी इस समस्या से बहुत दुखी है और बार बार हम भी प्रार्थना करते हैं कि भाई जब ये कानून लागू ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो आप कृपा करके अपने घरों में जाएं। और बार बार हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों की कमेटी बना के ये कहा है कि आपको कोई अमेंडमेंट करवानी है, कोई बदलाव करवाना है तो चर्चा करके करवा लीजिए। और लोकतंत्र के अंदर जो है कानून बनाने का, बदलने का पार्लियामेंट को हक है। सड़क पे बैठ के अगर कोई कानून बदलवाए तो देश के हित में नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।